हाय एवरीवन, वेलकम टू स्कोर बूस्ट। तो जैसा कि आप देख चुके हैं कि मैंने पिछला एक वीडियो बनाया है और उसमें मैंने कटअप प्रिडिक्ट किया था। तो वहाँ पे मैंने बताया है आपको कि जो बीपीएससी 71st प्रीलिम्स हुआ है उसका कटअप क्या जाने वाला है। आप वो वीडियो देख सकते हैं। पर उस वीडियो में काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया कि कटअप पे इतना कैसे जा सकता है या फिर इतना कम कैसे जा सकता है। और अलग अलग वीडियो भी आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे जिसमें बताया जा रहा है कि किसी में 90 कटअप जाएगा, कोई बोल रहा है 88 जाएगा, कोई बोल रहा है 85 जाएगा। तो काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि आपने इस कटअप को आखिर किस आधार पे बताया है, क्या सोर्सेस है, इस तरीके के लेकर के। तो इस वीडियो में आपको सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। और देखिए, दूसरा बात यह है कि मैं कोई इंगेजमेंट फार्मिंग नहीं करता हूँ, व्यूज़ के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। मजबूरी है क्योंकि इतनी कमेंट आ रही है, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं कि इस चैनल पे आपको अन्यथा वीडियो देखने को नहीं मिलती है कि यूं ही बस बनाए जा रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से लास्ट वीडियो ऑन कटअप है और एक क्लैरिफिकेशन वीडियो है। कटअप से ज़्यादा एक क्लैरिफिकेशन वीडियो है। मैं ये बताने जा रहा हूँ कि मैं जो भी कटअप प्रेडिक्ट किया हूँ उसका आधार क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो है वो रैंडम कटअप वीडियो डेली यूट्यूब पे आ रहे हैं वो देखना छोड़ दो। आप अपने गट फीलिंग पे जाओ। अगर आपको लग रहा है कि ठीक है ये बहुत कम कटअप बता दिया या बहुत ज़्यादा कटअप बता दिया, पर आपका एक स्टूडेंट जो ठीक से तैयारी करते हैं उन्हें अपने में भी एक अंदाज़ा होता है पिछले कटअप के आधार पे कि क्या कटअप जाने वाला है। तो आप अपने गट फीलिंग को फॉलो कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप क्लियर कर रहे हैं तो ठीक है, और नहीं क्लियर कर रहे हैं तो आप 72वीं की तैयारी की ओर जाइए या फिर मेंस के लिए जाइए। तो ये आपका डिसीजन है। आप अगर लगातार अपना टाइम बर्बाद करते रहे यूट्यूब पे इस तरह के कटअप वीडियो देख करके परेशान रहे तो सीरियसली से बहुत ज़्यादा डेंट होने वाला है। क्योंकि एक बार अगर आपका मोमेंटम टूट गया पढ़ाई करने का, अगर आप 2 महीने अपने बर्बाद कर दिए तो फिर इस मोमेंटम को गेन करने में भी आपको इतने ही समय लग जाएंगे। तो आप तो ऐसे ही बाहर हो अगर आप इस कटअप के खेल में पड़े रहोगे तो। दूसरा बात है कि बहुत सारे कोर्स सेलर हैं जो डेली वीडियो बना रहे हैं, आपको तरह तरह के वीडियो बना करके अपने कोर्स बेच रहे हैं, इंगेजमेंट फार्मिंग कर रहे हैं। तो आपको उन लोगों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है। उन लोगों की वीडियो आप नहीं देखिए। और जब तक बीपीएससी ऑफिशियल कटअप नहीं डाल देता है तब तक आपको परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है। आप मतलब बिल्कुल डिटैच कीजिए खुद को सोशल मीडिया से और यूट्यूब से और अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। और दूसरा बात है कि आप लोग यार ऑथेंटिक अपडेट अगर आपको कोई दे भी देता है तो आप उसे फॉलो नहीं करते हो। मैंने 1 महीने पहले बताया था कि जो 5 क्वेश्चन है डिलीट होने वाला है। जब एक बात मैंने बताया तो मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में बाढ़ आ गई। अब शब्द की उल्टा सीधा चीज़ लोग लिखने लगे कि ऐसे कैसे हो जाएगा, अभी तो दुर्गा पूजा चल रहा है, आप पहले कैसे बता रहे हो। पर वही जब 5 क्वेश्चन सच में डिलीट हो गया, वीडियो आप जाके देख लो, पड़ा हुआ है चैनल पर मेरे, तो सब्सक्रिप्शन और मतलब उसके बाद सही प्रेडिक्शन के बाद उसका मुझे कोई क्रेडिट तो नहीं मिला, मुझे सब्सक्राइबर एक्स्ट्रा तो नहीं मिले। तो ये होता है परेशानी कि यहाँ पे कटअप प्रेडिक्ट करना काफ़ी परेशानी है बिहार के एग्ज़ाम में, क्योंकि यहाँ पे बच्चे समझते नहीं हैं, वो सीधे गाली गलौज और इन सब चीज़ों पे आ जाते हैं। कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में रियल एनालिसिस और रियल कैंडिडेट्स की यहाँ पे, क्योंकि मतलब कोई अपने तरफ से अगर आपको डाल के बता रहा है, आप खुद देख रहे हो कि व्यूज और सब्सक्राइबर या फिर क्या हो रहा होगा, ये तो आप समझ ही रहे हो कि कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है ये सब करने से। पर एक मैं एस्पिरेंट ही हूँ और उसके नाते आपको बता रहा हूँ कि मैं जो भी बता रहा हूँ वो काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस के बाद ही आपको बताया गया है और कुछ सही सोर्स है उससे पता चला है, उसके आधार पे ही आपको बताया गया है जो कुछ भी है। और उसके हमेशा मतलब आप देख सकते हो कि 98% चांस है कि वो बिल्कुल ही सही होंगे। बाकी 1-2% कोई गारंटी नहीं ले सकता कि वो सही बताएंगे या गलत बताएंगे, पर आप 98% चांस है कि वो बिल्कुल सही होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हम जो भी आपको कटअप बताए हैं उस पर पहुँचे किस प्रकार से थे, क्या प्रक्रिया थी मुझे वहाँ तक पहुँचने की, और एनालिसिस का मैं आधार बता देता हूँ। बहुत लोग कंपैरिजन कर रहे हैं 69th से कि 69th में जो कटअप है वो 91 चला गया था और फिर से 70 में भी 91 चला गया, तो फिर से 71st जो हुआ है उसमें भी 91 क्यों न जाए, ऐसा लोग का एनालिसिस है अपना। तो सबसे पहले हम तो यही देख लेते हैं कि 69th जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें 4000 लोग को क्वालिफाई किया गया था मेंस के लिए, वहीं 70 में है 20,000 लोग क्वालिफाई किए थे मेंस के लिए, और बावजूद इसके जो कटअप है उसमें 1 नंबर का भी डिफरेंस नहीं है, ऐसा आपको दिख रहा होगा। लेकिन बीपीएससी खुद डाटा जारी करती है, उसके आधार पे आप देखिए कि 69th में 90 या उससे अधिक लाने वाले जो स्टूडेंट थे वो लगभग 1000 थे,
और जो बीपीएससी 70 हुआ उसमें 100 से ज़्यादा लाने वाले लोग 1100 थे। तो ये डिफरेंस आया है। अगर जो वैकेंसी है उसमें चेंज ना होता, 69 और 70 में अगर बराबर वैकेंसी रहता, अगर 70 में भी 450 या वो जो 400 ही वैकेंसी होता, तो आप तो यहाँ से देख ही सकते हैं कि सब 70 का कटअप कितना चला जाता, 101 के प्लस हो जाता। तो कटअप बीपीएससी थोड़ी डिसाइड करती है, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो और पेपर का लेवल कैसा है उससे डिसाइड होता है ना कटअप। बीपीएससी का कटअप 101 102 के आसपास होता अगर जो यूजुअल वैकेंसी रहती है वैसा ही रहती, पर वैकेंसी चूंकि ज़्यादा है इसलिए 10 नंबर का सीधे ड्रॉप हुआ है कटअप में पिछले वर्ष। आगे हम बात कर लेते हैं 69th और 71st के डाटा में कि कैसे क्या रहने वाला है। तो देखिए, जब बीपीएससी 70 हुआ था तो 100 से ज़्यादा करने वाले लोग जो थे वो लगभग 1100 के करीब थे, पर इस बार डाटा में काफ़ी ज़्यादा चेंज होने वाला है। आपको 100 से भी कम लोग इस बार रहने वाले हैं जो कि 100 से ज़्यादा नंबर ला ले। वहीं अगर हम बात करते हैं, बहुत लोग आपको कमेंट सेक्शन में दिख रहे होंगे कि मेरे 93 हैं, मेरे तो 94 आ गए, मेरे 96 आ गए, 97 आ गए, तो कटअप 80 81 कैसे चला जाएगा। इस तरह के कमेंट से तो भरे हुए हैं। पर देखो, जब 69th हुआ था तब भी तो आप देख रहे हो ना कि 69th में उस लेवल की पेपर के बाद भी जो 1000 से अधिक स्टूडेंट थे उन्होंने कर लिया था 91 स्कोर, तभी तो कटअप जो है वो 91 जा रहा है। मतलब 4000 लोगों में आप देखो 40% लोग जो होते हैं वो यूआर कैटेगरी में आते हैं। यानी 1600 लोग जो हैं वो यूआर कैटेगरी के होते हैं। यहाँ पे भी 3500 आरक्षण हटा दो आप महिला पे, तो लगभग 1100 लोग ऐसे बचेंगे जो कि यूआर मेल में क्वालिफाई करते हैं। तो 1000 लोग कर रहे हैं 90 से ज़्यादा, तभी तो कट पे 91 जा रहा है। तो वहाँ पे भी 69th में भी आप देखिएगा तो 800 स्टूडेंट ही ऐसे थे जिन्होंने 90 मार्क्स से उससे अधिक लाया था। तो इस बार भी ये बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है। मेरा मानना है कि उससे थोड़ा सा हार्ड ही पेपर है 69th की तुलना में। 71st का पेपर जो है वो थोड़ा हार्ड है। मैं आगे उसको मतलब और रीजनिंग करूँगा उस पर मेरा मानना है कि 90 से ज़्यादा लाने वाले स्टूडेंट जो हैं इस एग्ज़ाम में वो 800 के करीब होंगे। 800 ही ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स 90 या उससे अधिक आ रहा है। उस तरह से 85 से ज़्यादा लाने वाला मेरा ये अनुमान है कि 2200 के करीब ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका 85 से अधिक नंबर आ रहा होगा। और 80 से ज़्यादा जाने वाले 4500 से 4600 या फिर मान के चलिए आप 5000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 80 या उससे पास आ रहा है। और इसलिए ये सेफेस्ट कटअप है, क्योंकि इस बार आप देख सकते हो कि लगभग 13000, इससे अधिक बीपीएससी देती है। 14000 ऐसे लोग होंगे जिनको मेंस के लिए बुलाया जा रहा है। इस 14000 में 40% यानी आपका 5200 ऐसे लोग हो गए जिनको आपको बुलाया जा रहा है मेंस देने के लिए यूआर कैटेगरी से। और यही वो लोग हैं जो कि सिलेक्ट होंगे यूआर में। तो इसलिए जो ये 80 का जो कटअप है वो सेफ रहने वाला है आपका। बात कर लेते हैं बीपीएससी 69th और बीपीएससी 71st के डिफ़िकल्टी लेवल की। करंट अफेयर आप देख लो, बहुत लोग ये तर्क दे रहे हैं कि नहीं 69th का पेपर तो काफ़ी टफ था, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। पर कितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, 71st का जो कटअप है, 71st का जो डिफ़िकल्टी लेवल है, यहाँ पे सारे करंट अफेयर जो है, अगर 30 करंट अफेयर पूछे गए हैं तो 22 से 24 करंट अफेयर 2 से 3 साल पुराना है। अगर किसी का करंट अफेयर सही हुआ है, आप किसी से पूछ लो, अगर कोई 10-12 करंट अफेयर सही कर लिया है तो उसके इसीलिए सही हुए हैं क्योंकि उसका सही गेस हो गया है। तो जितने भी सही हुए हैं गेस के आधार पे हुए हैं, नहीं तो अगर जनरली 1 साल के अंदर का करंट अफेयर आ जाता तो जनरली 20 करंट अफेयर लोग सही कर पाते। पर आप जिनका भी 80-90 के प्लस स्कोर है उनसे आप पूछोगे तो उन्हें पता चलेगा कि 10, 12, 13, 14 इसी तरह से करंट अफेयर सही हुए होंगे उनके अधिकतर से अधिकतर, जबकि 30 क्वेश्चन में 10-12 सही हो रहे हैं। तो सिर्फ करंट अफेयर के वजह से जो 91 कटअप था वो 2-3 नंबर तो सिर्फ करंट अफेयर की वजह से कम जाएगा। अगर हम सिर्फ 71st से कंपेयर करें तब भी बायोलॉजी के क्वेश्चन आप देख लो, कोई भी स्टैंडर्ड बुक में भी काफ़ी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। कोंडोले, लेवोस्ट्रोजेल, ये सब क्वेश्चन जो है वो जनरली लूसेंट में तो नहीं ही है। और जनरली बहुत सारे लोग हैं वो बायोलॉजी के लिए लूसेंट पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इस तरह के कई क्वेश्चन हैं बायोलॉजी के। पॉलिटी और हिस्ट्री, पॉलिटी में डायरेक्ट आर्टिकल के अंदर से क्वेश्चन बनाया गया है जो कि लक्ष्मीकांत से डायरेक्टली डिलेबल नहीं है। लक्ष्मीकांत से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं और आप कह रहे हैं कि पॉलिटी का क्वेश्चन आसान है। हिस्ट्री के क्वेश्चन में भी लाला हरदयाल और सुभाष चंद्र बोस वाला क्वेश्चन था वो इजी था तो डिलीट भी कर दिया गया।
दूसरा बात है अनसर्टेनिटी काफ़ी है। आप देखो बीपीएससी खुद कंफ्यूज है 10 से ज़्यादा क्वेश्चन पे, उसे नहीं पता है कि आंसर क्या है, वो कभी डिलीट कर रहा है कभी बदल रहा है। और इसके बाद भी आप देखो कि 5 से 6 सवाल ऐसे हैं जिस पे कि काफ़ी कंट्रोवर्सी है। कई लोग कह रहे हैं कि इसे तो डिलीट हो जाना चाहिए था, बीपीएससी की मनमानी है ये वो। तो जब बीपीएससी खुद 15-16 क्वेश्चन पे कंफ्यूज है तो जो भी लोग सीरियसली तैयारी करते हैं वो भी इस क्वेश्चन पे कंफ्यूज हैं। वो भी एम्बिगुअस जब क्वेश्चन बनता है तो कुछ लोग पहला ऑप्शन को चूज करेंगे, कुछ लोग दूसरा ऑप्शन को चूज करेंगे। जब दो ऑप्शन काफ़ी क्लोज होगा, सटीकता होगा, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, तो ऐसे में लोग बढ़ जाएंगे। तो ये अनसर्टेनिटी के कारण भी कटअप कर रहा है। तो ये जो 4 फैक्टर है काफ़ी मजबूत फैक्टर है। रियल कटअप कितना होगा बीपीएससी 71 का? अगर 69th में मान लीजिए आपकी 400 वैकेंसी थी और 71 में भी 400 ही वैकेंसी होती, और तब मैं कहता हूं कि 79 से भी नीचे 71 की कटअप जाता, 2-3 नंबर और कम करके ही जाता। 69th में जो कटअप है अगर 91 गया है तो 71 में जो कटअप है वो आपका जाएगा 88 के करीब। तो 2-3 नंबर तो यहाँ भी कटअप कम होते दिख जा रहे हैं। पर आपकी वैकेंसी हैं कितने? 1200 से भी अधिक है। 1300 वैकेंसी है आपके, टोटल 1300 वैकेंसी है। तो इस 1300 वैकेंसी के आधार पे ये डिसाइड होगा ना कि कितने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। लगभग 14,000 स्टूडेंट लिए जाएंगे, 14,000 स्टूडेंट को मेंस देने का मौका दिया जाएगा। और इस आधार पे मैंने आपको अभी एनालिसिस करके बताया है कि जो कटअप है वो 80, 81, 79, यही 3 जो डाटा है वो जो बेस्ट सुटेबल है। इससे आगे कटअप जाने के चांस नहीं है। 1-2 नंबर मतलब कोई गारंटी नहीं लेता है, पर कटअप 80 के काफ़ी क्लोज है। ये बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है। तो ये आपका डिसीजन है अभी कि आप वीडियो देखकर खुद को बर्बाद कर रहे हैं। आप जितना ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं आप खुद से बर्बाद होते जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि कोई मेहनत करता है, सही चीज़ बताता है, इन्फॉर्मेशन ला के देता है आपको, आप खुद ऑथेंसिटी देख चुके हैं कि इस चैनल की ऑथेंसिटी क्या है, उसके बाद भी आप सब्सक्राइब नहीं देते हैं सही चैनल को। कई टॉप चैनल हैं, मतलब बता रहे हैं कि मैं ये फलाना टॉप चैनल नाम रख रखा है, और रोज़ गलत इन्फॉर्मेशन आपके सामने ला के रख रहे हैं। वो रोज़ आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं। वैसे चैनल पे तो मैं देखता हूँ लाखों के सब्सक्राइबर हैं, पर जो सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको कोई रिवार्ड नहीं है। तो फिर कोई क्यों करेगा आपके लिए भी? तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पे आपको ऑथेंटिक अपडेट अगर कुछ जानकारी होगी तभी बताई जाएगी, अगर कुछ एनालिसिस किया है तभी बताई जाएगी। ऐसे ही हवाबाजी का काम यहाँ पे नहीं होगा। तो ये था इस वीडियो के लिए। थैंक यू।